दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लबिंग ऑफ एफआईआर्स। क्लबिंग ऑफ एफआईआर बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर देश में अलग अलग हिस्सों में अगर किसी एक्यूज के खिलाफ में बहुत सारी एफआईआर्स लॉन्च हो जाती हैं तो उन सारी एफआईआर्स को वो एक जगह क्लब कैसे करवा सकता है। अब सपोज करो कि किसी एक्यूज के खिलाफ में एक एफआईआर दिल्ली में होगी, एक मुंबई में होगी, एक केरला में होगी, एक असम में होगी या अलग अलग स्टेट्स में होगी। ऑफेंस लगभग सेम तरह के हैं या आइडेंटिकल ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर एक तरह के एलिगेशंस है, या सपोज करते हैं रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एफआईआर अभी लॉन्च हुई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और यूपी अलग अलग स्टेट्स के अंदर काफ़ी सारी एफआईआर लॉन्च हुई थी। कुछ टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्टिंग हुई थी, कुछ रिपोर्ट्स जैसे अर्नब गोस्वामी वाले केस में या अमीश देवगन वाले केस में भी ऐसा हुआ था। एक बड़ा ही फेमस केस है टीटी एंटनी, जहाँ पर इंटरव्यू में कुछ ऐसी बात कही और देश भर में बहुत सारी एफआईआर्स लॉन्च हो गई थी। तो कुछ तो ऐसे केसेस हैं जहाँ पर एक टेलीकास्ट हुआ, कुछ ऐसे वर्ड्स बोले गए जो कि किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, कास्ट, क्रीड या किसी व्यक्ति को हर्ट कर जाते हैं। तो उन केसेस के अंदर अलग अलग स्टेट्स में जहाँ जहाँ वो लाइव टेलीकास्ट हुआ वहाँ एफआईआर लॉन्च हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो स्टेट मशीनरी एक्टिव हो जाती है, पर्टिकुलर वो पुलिस स्टेशन जहाँ पर एफआईआर लॉन्च होती है वहाँ पर उस पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। इसमें ना केवल पुलिस और सरकारी मशीनरी को अलग अलग तरह से एक ही ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, बल्कि एक्यूज के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सारे केसेस को टैकल करना, बेल लेना, लड़ना, कंटेस्ट करना। दिस इज़ नॉट ओनली वेरी कम्बरसम ऑन द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल आस्पेक्ट बट ऑन द आस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी ऑल्सो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस के अंदर स्टेट वर्सेस भजन लाल, स्टेट वर्सेस अर्नब गोस्वामी, स्टेट वर्सेस रिसेंटली अमीश देवगन या नुपुर शर्मा वाले केसेस के अंदर भी इस तरह की इनहेरेंट पावर्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अवेल करके बड़ी सारी एफआईआर्स को क्लब किया। एक मैंने भी अभी रिसेंटली केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, वहाँ पर भी इसी बेसिस के ऊपर ये प्ली थी मेरी कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर 42406 एक मैटर था, दीपा जैन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार करके। लेकिन बाद में हुआ क्या कि कुछ एफआईआर्स वहाँ क्रैश हो गई, कुछ स्टेट्स में फाइनल रिपोर्ट फाइल हो गई और कई जगह पर वो एफआईआर अपने आप ही ख़त्म हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लिबर्टी दी उस केस में कि इन केस अगर फ्यूचर में एक्यूज के खिलाफ में अलग अलग स्टेट्स में इस तरह के एफआईआर लॉन्च हो जा सकते हैं, देन आई कैन ऑल्सो कम एंड मूव द रिट पिटीशन। तो इस तरह से आइडेंटिकल एलिगेशंस के ऊपर या एक ही तरह के एलिगेशंस पे अलग अलग स्टेट्स में अगर एफआईआर हो जाती हैं तो क्योंकि स्टेट्स में एफआईआर्स हैं, क्लब करने की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। तो इन दैट सिचुएशन we can invoke the jurisdiction of the Honorable Supreme Court under Article 32 by way of filing a writ of mandamus, so that we can get all the FIRs clubbed at one place, so that an investigating agency can investigate all the offences at a given place at one place. But sometimes the plea is raised, as I was also arguing in one of the cases in the Supreme Court, wherein the plea was raised that why the comfort be given to the accused. The answer to that plea and the question raised by the other side or the state, or sometimes invariably raised in such type of cases is कि यहाँ पर अगर केसेस आइडेंटिकल हैं, एक ही तरह के एलिगेशंस हैं, या सपोज करो कोई इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ, कहीं पर अलग अलग स्टेट्स के अंदर एफआईआर लॉन्च हो गई, तो वहाँ ना केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को प्रॉब्लम आती है, बल्कि एक अलग अलग एक ही तरह के ऑफेंसेस को अलग कोर्ट्स में, अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, अलग पुलिस स्टेशंस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। दोनों के लिए दिक्कत है, पुलिस के लिए भी दिक्कत है, कोर्ट को भी अलग अलग तरह से डील करना है, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ एंड डिसीजंस भी आ सकते हैं। तो इन सारे केसेस में कई बार, बल्कि बहुत सारी बार ऐसा होता है, हो रहा है कि इन सारे केसेस को क्लब कर दिया जाता है। जहाँ पर प्रिंसिपल एफआईआर लॉन्च हुई है, यहाँ एक ऐसा प्लेस फाइंड आउट किया जाता है कि उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन सारे केसेस को क्लब करके एक ही जगह की जाती है, और बाकी जो कंप्लेनेंट्स हैं अलग अलग एफआईआर्स के अंदर, उनकी स्टेटमेंट को अंडर सेक्शन 161 हम
रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रिकॉर्ड करती है। तो ये एक प्रिंसिपल है मोटा मोटा, जहाँ पर एफआईआर्स जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर लॉज होती हैं उनको एक जगह पर हम कैसे लेकर के आ सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में और बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे जो आप बताएंगे।